हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। यहाँ पे हम लोग की 3 तरह की लायबिलिटी रहती है। मैंने तीनों को एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हमारा केस भी इंक्लूड है, यानी हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ केस दिए हुए हैं जिस केस से हम लोग को टॉपिक थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड होता है। मैंने यहाँ पे वो केस इन्वॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए डेफिनेशंस यहाँ पे बताए कि उनके क्या क्या डेफिनेशंस है, आपको किस तरीके से लिखना है, और उसके नोट्स मैंने बना के हमारे वीडियो पे रख दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चाहे इसको लिख सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो ये नोट्स जो है मैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे यानी डियर मित्रों के पेज पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसको भी वहाँ से भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग की लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर जो है 3 टाइप की लायबिलिटी रहती है, जिसमें हमारा रहता है सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी और टू द थर्ड पार्टी। सिविल लायबिलिटी वापस 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक हम लोग का है लायबिलिटी फॉर निग्लिजेंस, दूसरा हम लोग का है लायबिलिटी फॉर मिसएफेंस। तो चलो पढ़ते इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सिविल लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर निग्लिजेंस। Negligence means breach of duty. An auditor is an agent of the shareholder. He has to perform his professional duty. He should take reasonable care and skill in the performance of his duty. If he fails to do so, liability for the negligence arises. An auditor will be held liable if the client has suffered loss due to his negligence. It should be noted that an auditor will not be liable to the compensated loss or damage if his negligence is not proved. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का ऑडिटर जो है वो किसके लिए काम करता है, शेयर होल्डर के लिए काम करता है, तो उसको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे अपना काम करना पड़ता है। अगर उससे थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ, यानी उससे कुछ भी चीज़ निगलेक्ट हुई है और उसकी वजह से अगर शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है, तो वो सारा पैसा उसको देना पड़ेगा, कंपलसरी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनका जो निग्लिजेंस है वो प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ हुआ तो ऑडिटर लायबल होता है पैसे कंपेंसेट करने के लिए। अगर उनका पॉइंट प्रूफ नहीं हुआ है, यानी ऑडिटर की निग्लिजेंसी प्रूफ नहीं हुई है, तो ऑडिटर कोई पैसा और शेयर होल्डर को नहीं देगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ मिसइफेंस। मिसइफेंस का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट तोड़ देना। यानी अगर किसी ऑडिटर ने कंपनी के साथ विश्वासघात करके उनको रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी या शेयर होल्डर को बहुत बड़ा मात्रा में नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई जो है कौन पे करेगा, ऑडिटर पे करेगा। अब वो कब हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग का पूरा बिजनेस का स्टेटमेंट बन जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बन जाता है, तो उस टाइम पे पता चलता है हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्गफुल है, और उस टाइम पे हम ऑडिटर को लायबल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया सिविल लायबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े, लायबिलिटी फॉर निग्लिजेंस और लायबिलिटी फॉर मिसएफेंस। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी कभी कभार क्वेश्चन जो है अलग से भी पूछा जाता है हमारे पेपर में, तो आपको उस तरीके से डिटेल में आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इनके मेन पॉइंट्स जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा आपको काफ़ी सारे केस बुक में दिए हुए हैं, तो अगर आपको आंसर को थोड़ा एक्सटेंड करना है तो आप एक बार उस केस के गो थ्रू हो जाए। ठीक है, अब क्रिमिनल लायबिलिटी में हम लोग के कुछ सेक्शंस है, उस सेक्शंस को आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का दिया हुआ है अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, जिसका सेक्शन हम लोग का है 134। द ऑडिटर इज लायबल व्हेन ही ऑथराइज अ फॉल्स और अनट्रू प्रोस्पेक्टस। व्हेन अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी अनट्रू स्टेटमेंट, every person who authorized the issue of prospectus shall be impanized for a period of 6 months to 10 years, or with a fine which may be 3 times the amount involved in the fraud, or with both। अभी हम लोग का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, पहले मैं आपको वो क्लियर आउट करवा दूँ। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कंपनी का एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे हर चीज़ मेंशन की जाती है कि किसका कितना अधिकार है, किसका कितना राइट है शेयर के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, फिर प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये सब चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में बताई जाती है। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, तो ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी अच्छे से बनाना पड़ता है और थ्रू इफ़ेक्ट उसका बताना चाहिए। अगर ऑडिटर अपने हित के लिए अगर उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और उस हिसाब से काम कर रहा है,
और अगर ये कंपनी के अंडरस्टैंडिंग में आ गया तो जो भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई जो है वो ऑडिटर को देनी पड़ेगी। अब ये भरपाई क्या क्या हो सकती है, तो 6 महीने से लेके 10 साल का जेल हो सकता है उस ऑडिटर को, या तो फिर उसको फ़ाइन पे करना पड़ता है। फ़ाइन की अमाउंट कितनी रहती है, तो कंपनी को जितना नुकसान होता है उससे 3 गुना ज़्यादा जो है फ़ाइन की अमाउंट पे करवाते हैं। कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आता है कि ऑडिटर को दोनों पनिशमेंट झेलनी पड़ती है, यानी उसको जेल भी जाना पड़ता है और उसको उसका जो फ़ाइन है वो भी पे करना पड़ता है। तो ये उसकी सबसे पहली लायबिलिटी रहती है। सेकेंड, नॉन कॉम्प्लायंस बाय द ऑडिटर, Section 147. If the auditor does not comply regarding making his report or signing or authorizing of any document and make willful neglect on his part, he shall be punishable with the imprisonment up to 1 year or with fine not less than ₹25,000 extendable to ₹5 lakh। ऑडिटर बहुत इम्पॉर्टेंट बंदा रहता है कंपनी के अंदर, क्योंकि उसका जो सिग्नेचर रहता है वो फाइनल सिग्नेचर रहता है। इसका मतलब उसने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से रीड किए, उसके बाद सिग्नेचर करता है। उसके बिहाफ पे अगर कोई भी निग्लिजेंस हो रहा है, यानी ऑडिटर ने अगर बिना ध्यान दिए सिग्नेचर कर दिया और उससे अगर उसकी कंपनी को नुकसान हुआ तो वो उसके लिए पनिशेबल होगा। अब वो पनिशमेंट क्या रहती है, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि उसकी पनिशमेंट सबसे पहले तो ये रहती है कि उसको जेल जाना पड़ता है अप टू 1 ईयर, या तो फिर सेकंड पनिशमेंट उनकी ये रहती है कि उसको 25,000 से लेके 5 लाख तक का जो भी फाइन रहता है वो पे करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड हम लोग का दिया हुआ है फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 217। When central government appoints an inspector to investigate the affairs of the company, it is the duty of the auditor to produce all the books, documents and to provide assistance to the inspector. If the auditor fails to do so, he shall be punishable with the imprisonment up to the 1 year and within the fine of ₹1 lakh। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी इन्वेस्टर को अपॉइंट किया इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी के अंदर, तो ऑडिटर को कंपलसरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो उसको देने पड़ेंगे, यानी इन्वेस्टर को दिखाने पड़ेंगे। नॉट ओनली बुक ऑफ अकाउंट, जो इन्वेस्टर मांगेगा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो उसको देने पड़ेंगे। और अगर ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया तो वो पनिशेबल होता है, या तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है या फाइन लग सकती है 1 लाख रुपए तक की। ठीक है। फिर फोर्थ हम लोग का दिया हुआ है फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर्स। When a company is wound up, the auditor is supposed to be presented and subject himself to private examination by the court and is also liable to return to the court and property, books or papers relating to the company. If the auditor does not comply, he may be imprisoned। अगर कोई भी कंपनी वाइंड अप हो जाती है, वाइंड अप का मतलब बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे ऑडिटर के पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए, वो सारी चीज़ें उसको कोर्ट को दे देनी पड़ती है। अगर उसने कोई एक बुक भी या समझ लो एक पेपर भी अगर उसने उसके पास रखा होगा तो वो पनिशेबल हो सकता है, यानी उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है। फिर हम लोग का दिया हुआ है प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 342। In course of winding up of a company by the tribunal, if it appears to the tribunal that an auditor of the company has been guilty of an offence, it shall be the duty of an auditor to give all assistance in connection with the prosecution. If he fails to give assistance, he shall be liable to fine not less than 25,000 extendable up to ₹1 lakh। अगर बिजनेस वाइंड अप होने के बाद ट्रिब्यूनल के ऊपर अधिकार है तो ट्रिब्यूनल ऑडिटर के पास से सारी चीज़ें मांगेगा। अगर ऑडिटर उस चीज़ को नहीं पे करवा रहा है या उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसको जेल हो सकती है, या तो फिर उसको फाइन लग सकता है जो कि 25,000 से लेके 1 लाख तक का। लास्ट हम लोग का दिया हुआ है पेनल्टी फॉर द डेलिब्रेटेड एक्ट ऑफ द कमीशन और ओमिशन, सेक्शन 448। If an auditor deliberately make a statement in any report, certificate, balance sheet, prospectus, etc., which is false, which contains omission of material facts, he shall be punishable with the imprisonment for the period of 6 months to 10 years and fine not less than the amount involved in the fraud, extendable to the 3 times of the such amount। यानी अगर ऑडिटर के रूप में कंटिन्यूस उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, उससे कुछ ना कुछ जर्नल एंट्री मिस्ड हो रही है या गलत कर रहा है, जानबूझ के गलती कर रहा है,
और ये चीज़ अगर किसी ने नोटिसेबल कर लिया तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे भी पनिशमेंट का वही चीज़ दिया हुआ है कि या तो उसको जेल होगी या तो उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का कितना अमाउंट है, हमारे जो भी नुकसान हुआ है उससे 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिविल लायबिलिटी जो है वो उसके सेक्शंस कंप्लीट हुए। लास्ट हम लोग का है लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। There are number of persons who rely upon the financial statement audited by the auditor and enter into the transaction with the company without further inquiry, which creditor, banker, tax authority, prospector, shareholder, etc. यानी एक बार अगर ऑडिटर को बिजनेस ऑडिटिंग का बिजनेस दे दिया, उसके बाद सब जो है वो फ्री हो जाते। उनको लगता है कि ऑडिटर अगर अपना काम कर रहा है तो हमको डाउट लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से करेगा, उसको उसी का फीस दिया जाता है ना। ये किस तरीके से हो गया, जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं अपना जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी हम लोग को जो बीमारी हो उसको निकालने के लिए, तो हम पूरी तरीके से किसके ऊपर रिले रहते हैं, डॉक्टर के ऊपर। हमको ये पता रहता है कि डॉक्टर जो भी सजेशन देगा वो बेस्ट ही रहेगा। इसकी वजह से वो जो भी हम लोग को मेडिसिन वगैरह देता है, हम आँख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उसको ले लेते हैं। सेम चीज़ ऑडिटिंग के साथ रहता है। अगर ऑडिटर एक कंपनी को दिया जाता है तो उसके ऊपर सारा बिजनेस डिपेंड कर जाता है। अब बाहर के लोग भी इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर कंपनी का ऑडिटर अच्छा है तो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन कभी कभार यही भरोसा हम लोग को नुकसान ठहरा सकता है। तो इसमें हम लोग का क्या नुकसान बताया, जो हम लोग का 2 नुकसान दिया हुआ है। एक है हम लोग का लायबिलिटी फॉर द निग्लिजेंस। It has been held in the court that the auditor is not liable to the third party as there is no contract between the auditor and the third party. He owes no duty towards them. यानी थर्ड पार्टी के लिए ऑडिटर कुछ काम नहीं कर रहा। ऑडिटर किसके लिए काम कर रहा है, तो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा है। अगर शेयर होल्डर को कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई ऑडिटर कर सकता है, लेकिन अगर बाहर की पार्टी है, क्रेडिटर हो गया या बैंक वगैरह होंगे, उनको कुछ नुकसान कर रहा है तो ऑडिटर वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, यानी उसको कुछ लायबल नहीं है, कोई भी लायबिलिटी नहीं पे करनी है। ठीक है, लास्ट हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है लायबिलिटी फॉर द फ्रॉड। द थर्ड पार्टी कैन होल्ड द ऑडिटर लायबल इफ देयर इज अ फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, even if there is no contractual relationship between the auditor and the third party. In certain cases, negligence of the auditor may amount to the fraud for which he may be held liable to the third party, but it must be proved that the auditor did not act honestly and he knew about it. अभी हम लोग ने जैसे ऊपर में पढ़ा कि थर्ड पार्टी के लिए ऑडिटर लायबल नहीं रहता, लेकिन अगर ऑडिटर की वजह से थर्ड पार्टी को किसी बात का नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे उसकी लायबिलिटी बनती है, यानी थर्ड पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है कि उसकी वजह से हम लोग को नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसका जो भी फ्रॉड है वो पहले उन लोग को बताना पड़ेगा, यानी उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड ऑडिटर की वजह से हुआ है, तब जाके ऑडिटर लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए और उसको थर्ड पार्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट उनका प्रूफ नहीं हुआ तो ऑडिटर कोई पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यानी लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।